हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं लेके आ गया हूँ मिक्सचर की दूसरी वीडियो लेके आ गया हूँ। और हम कल क्वेश्चन कर रहे थे और मेरे हिसाब से कल हमने टाइप 5 तक पूरा कर दिए थे क्वेश्चन, जितने भी तरीके के टाइप 5 तक आते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और टाइप 6 से नए क्वेश्चन करने चालू करेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें चैनल को। और बस यही है, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं फटाफट एक एक दिन में ही 2-3 वीडियो डाल रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करते हैं, उसके बाद रीजनिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लेट किया है कि आपने सब्सक्राइब लाइक कुछ कर दिया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो टाइप 6, और ये आपको खुद भी करने की, पॉज करके खुद देखो, ट्राई करोगे ना तो दिमाग ज़्यादा चलेगा। फिर ये देखो मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो, इन अ मिक्सचर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस 1:2। इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय मिल्क, देन क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल। फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर आपको निकालना है। तो ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको मिल्क और वाटर दे दिया है पहले से, कितना दिया है वो देखना है, इतना। उसके बाद इनने क्या बोला है, 1:2 दिया है। उसके बाद हमने 10 लीटर को रिप्लेस कर दिया, यानी पहले कुछ 10 लीटर निकाला होगा। और मैंने कल ही बताया था कि भाई अगर 100 लीटर है और मान लो दूसरा 20 लीटर, आपने उसमें ये 100 लीटर मिल्क में 20 लीटर मिला रखा है, ठीक है। और ऐसे करके आपका 120 लीटर का टोटल मिक्सचर है। अगर आप इस मिक्सचर से 1 लीटर भी निकालेंगे तो वो, इसको मान लो हम काट के अब लिख सकते हैं 5:1 में मिल्क और वाटर। अब आप इससे चाहे 1 लीटर निकालें, चाहे 10 लीटर निकालें, चाहे 20 लीटर निकालें, वो हर बार इतने ही रेशो में निकलेगा। ये नहीं कि इस बार तो भाई ज़्यादा पानी आ गया, इस बार ये आ गया। तो ये आपको समझना है। तो जब हमने 10 लीटर देखो निकाल लिया, तो ये रेशो रहेगा सेम। इतनी बात आ गई। अब ये बात आपको पता लग गया। और उसके बाद आपका मिल्क एंड वाटर, उसके बाद आपने उसमें 10 लीटर फिर से डाला, और एक सेकेंड, 10 लीटर आपने डाला और मिल्क और वाटर का रेशो अब की बार आ गया 1:1। अब देखो इसमें पता है, बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ ट्रिक ही काम आएगी, बाकी वो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है, लेंदी मेथड हो जाता है, टाइम बचाना है। देखो आपको इसमें पता है सिर्फ एक चीज़ का गौर करना होता है, क्या, ये देखो मैं उसको मार्क करता हूँ, ये हटा दिया। अब यहाँ पे आपको बस ये ये देखना होता है कि रिप्लेस किससे कर रहे हैं। रिप्लेस बाय किससे कर रहे हैं, हम मिल्क से कर रहे हैं। तो यहाँ देखो मिल्क और इसका रेशो दे रखा है, ये दे रखा है। यहाँ पे ये मिल्क है हमारा 1 और वाटर है यहाँ 2 में। तो क्योंकि हम मिल्क डाल रहे हैं, तो यहाँ देखो मिल्क सेम है और वाटर बदला हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम इस रेशो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा वाटर, क्योंकि वो तो अनचेंज्ड है, उसको हमने छेड़ा ही नहीं है। तो हमने इसको 1:1 को हम 2:2 लिख सकते हैं। और देखो हमने वाटर को सेम लेके आ गए। और हमने ये देखा कि भाई जब वाटर अगर हम सेम रखते हैं, तो हमारा जो ये मिल्क है, ये देखो, ये जो हमारा मिल्क है वो कितना बढ़ जा रहा है, 10 लीटर डालने पे 1 पार्ट बढ़ जा रहा है ना। 10 लीटर में कितना बढ़ रहा है, ये देखो 1 से 2 हो गया। हमने वाटर सेम कर दिया है, तो ये कितना बढ़ रहा है, 1 पार्ट। और हमारा टोटल वॉल्यूम है कितना, टोटल वॉल्यूम है 2 + 2 यानी 4 पार्ट्स के बराबर है ना। 1 पार्ट में देखो 10 लीटर बढ़ रहा है और टोटल वॉल्यूम है 4 पार्ट्स की। वो कैसे हमने पता किया, ये देखो इनको ऐड कर दिया, तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम है 4 पार्ट के बराबर। यानी अब 1 अगर 10 के बराबर है, तो ये कितने बराबर होगा, 40। यानी जो ये आखिरी में जो हमारा बन गया मिक्सचर, वो 40 लीटर का है, ठीक है, 40 लीटर का है। और देखो क्योंकि जो, अब देखो हमने 100 लीटर था, मान लो लेट करो, अगर कोई चीज़ 100 लीटर है, हमने उससे 10 निकाली, 90 होगी, फिर 10 डाली,
तो वापस 100 हो गई, यानी जो हमारी इनिशियल थी वॉल्यूम वही हमारी फाइनल वॉल्यूम के बराबर है। तो यानी जो हमारी फाइनल वॉल्यूम 40 लीटर आई है, इसका मतलब यही तो हुआ कि मिक्सचर का जो इनिशियल अमाउंट था, टोटल इनिशियल अमाउंट, वो कितना है, वो भी 40 ही होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 40 लीटर। और इस क्वेश्चन को थोड़ा और खोलते हैं। देखो आपने यहाँ से पता लगा लिया ये है, यानी एक पार्ट अगर इसके बराबर है तो यहाँ पे एक पार्ट 10 के बराबर है और दो पार्ट किसके बराबर होंगे, 2 10 20। तो यहाँ देखो, यहाँ ये अब इनको ऐड करोगे तो ये कितना आ रहे हैं, 30 लीटर। यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, 30 लीटर में 10 लीटर जोड़ा तो फाइनल वॉल्यूम 40 लीटर। और उससे पहले क्या है, हमने 10 लीटर निकाला हुआ है। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है यहाँ 30 हो गया था, यानी कितने से 10 निकाला होगा, 40 से ही तो 10 निकाली होगी, जब ही तो 30 फाइनल हुई। इसको मैं ऐसे ही बस आपको दिखा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा वेरीफाई आपको हो जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। बाकी अब अगला क्वेश्चन, जब मैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन लेता हूँ तो अगले में हम इसको फटाफट अब सॉल्व करेंगे। ये आपने ट्रिक सीख ली है, ये ट्रिक है 1 नंबर, बस ये सीख लो आप, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया, क्या करना होता है इसमें वो मैं अगले में फिर से करा देता हूँ। और इसमें देखो, इसी को फिर से एक बार जल्दी से बताता हूँ कि हमने किया क्या है, समराइज़ कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि भाई मिल्क और वाटर का रेशो होता है इतना, हमने इसमें से 10 निकाला, रेशो रहेगा सेम, ये हो गया। फिर हमने इसमें 10 लीटर डाला तो ये रेशो अब हो गया हमारा बराबर, इक्वल रेशो, यानी 1:1। अब हमने देखा कि भाई मिल्क डाल रहे हैं तो मिल्क तो सेम नहीं होना चाहिए, मिल्क में तो कोई चेंज आना चाहिए, वाटर सेम होना चाहिए क्योंकि वाटर को हमने नहीं छेड़ा। तो हम ये देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि वाटर तो हमने सेम कर दिया, लेकिन अब हमारा मिल्क में कितना बढ़ोतरी हुई है, एक पार्ट की बढ़ोतरी हुई है। चाहे आप इसको 1 लिख लो या 1x का वो हुआ है, यानी 1x अगर 10 लीटर का है तो टोटल आपका कितना अमाउंट होगा, 4x, वो कितने के बराबर होगा, 40 लीटर। जो फाइनल वॉल्यूम आती है वही इनिशियल वॉल्यूम है, क्योंकि हमने 10 निकाला और फिर 10 डाल के उतनी वॉल्यूम कर दी, तो इसका आंसर हो गया 40 लीटर। ठीक है, तो इतनी जल्दी आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, इतना सा पेज आपका भरना चाहिए। बाकी शुरू में बेसिक के टाइम पे आपके ये अच्छे से बस आपको सीखना है ये, और आपको अगर आ गया तो आप अपने आप इसको कम से कम समय में कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो वही टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप खुद करो। इन अ मिक्सचर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर ये है। अब हमने 15 लीटर को रिप्लेस किया है वाटर से, देन क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इतनी, 2:3। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। वही क्वेश्चन, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। इसमें देखो वही चीज़ हो रही है, मिल्क एंड वाटर का रेशो है आपका 3:2। आपने उसमें क्या किया, सबसे पहले 15 लीटर निकाल दिया। 15 लीटर निकालने की वजह से आप ये नहीं कहोगे कि रेशो में कोई भी बदलाव आएगा, रेशो सेम रहेगा। फिर आपने उसमें कुछ 15 लीटर डाल दिया। अब यहाँ रेशो क्यों बदला जाता है, मान लो भाई आपके पास 100 लीटर मिल्क था, अब उसमें आपने पानी डाल दिया 20 लीटर, तो आप अगली बार ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई अब ये रेशो, अभी तो ये मिल्क रेशो क्या था, 1:0 था, ये 0 रेशो उसमें क्या था, वाटर था, यानी वाटर उसमें था ही नहीं। अगली बार थोड़ी कह सकते हो 1:0 ही रहा, नहीं, क्योंकि आपने उसमें वाटर डाल दिया। लेकिन अगर आप इससे मान लो आपके पास 10 लीटर, तो उसमें आपके पास 10 लीटर मान लो मिल्क था, उसमें आपने 2 लीटर वाटर डाल दिया, तो अगली बार आप क्या देखोगे, उसमें 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर मिल्क है, 2 लीटर वाटर है, यानी उनका रेशो क्या है, 5:1। अब इस टोटल कितना लीटर हो गया, ये 12 लीटर है। अब इस 12 लीटर में आप ऐसे नहीं कर सकते, आप जितना भी निकालोगे वो सब 5:1 में निकलेगा। ये बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होता। ये हो गया। अब इसी पे आते हैं कि देखो ये था मिल्क और वाटर का, 15 निकाला, सेम रेशो रहा। फिर 15 जब हमने डाला तो नया जो रेशो बना है हमारा वो बन गया 2:3। ठीक है, 2:3 बन गया। अब 2:3 बना, अब आपने इसमें वही चीज़ देखनी है, भाई डाला क्या, रिप्लेस बाय वाटर से रिप्लेस किया है, यानी वाटर से रिप्लेस किया, ये रहा वाटर, यानी मिल्क आपका सेम होना चाहिए, तो मिल्क को सेम लाओ भाई। यानी इसको अगर हम 2 से कर दें और इसको हम 3 से कर दें तो क्या बात आएगी, ये देखो 6:4
और क्या कहते हैं 6:9। इतनी बात आ गई समझ में। हमने वाटर डाला है तो हम वाटर ही तो चेंज होना चाहिए भाई, मिल्क तो हम सेम ही रखेंगे। तो ये हो गया। अब हमें क्या देखना होता है कितना बढ़ा है। अब देखो 5 पार्ट बढ़ गया, 5 पार्ट बढ़ गया कितना डालने पे, 15 लीटर डालने पे। तो एक पार्ट पे कितना लीटर होगा, 3 लीटर। और टोटल है कितना हमारा, 6 और 9 15, यानी टोटल हमारे 15 पार्ट हैं। यानी 15 से 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 लीटर। और ये क्या आ गई हमारी फाइनल वॉल्यूम। और जो फाइनल वॉल्यूम होती है वो किसके बराबर होती है, जो भाई शुरू में ली थी इनिशियल के बराबर होती है। वो भी कितनी होगी, 45 लीटर। तो आंसर हमारा एकदम आसानी से निकल गया भाई, तेरा आंसर है 45 लीटर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा। अगले पे चलो। अब ये है टाइप 7, थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा। क्या होता है इसमें, और ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपने आप। कोई मान लो इस पे क्वेश्चन उठाओगे, आप करोगे तो और प्रैक्टिस अच्छी बनेगी। अब इसी पे आते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर 80 लीटर्स द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:3। अब जो मिक्सचर है, ये देखो आपका एक मिक्सचर है जो 80 लीटर का है और उसमें ये रेशो है। अब इतना सा क्वेश्चन होता मिल्क और वाटर बताओ तो कितना आसान हो जाता। पर आगे देखो, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट रेशो बिकम दिस। अब यहाँ पे पिछले में आपको ये निकालने को बोला था भाई, आप इनिशियल या फाइनल वॉल्यूम निकालो। इस बार आपको वॉल्यूम दे दी है। देखो 80 लीटर था, फिर क्या हुआ, अब उसमें मिल्क और वाटर थे, कितने कितने रेशो में थे, 1:3 में थे। यानी अगर हम मिल्क को x लें, वाटर को 3x लें, तो हम बता सकते हैं कितना कितना था। क्या होता, 3x इज इक्वल्स टू 80, है ना। मिल्क और वाटर का ही तो मिला के मिक्सचर है। यानी 4x इज इक्वल्स टू 80, यानी x इज इक्वल्स टू 20 लीटर। इतनी बात आ गई समझ में। तो आप बता सकते हो भाई मिल्क था इसमें 20 लीटर और वाटर था 3x यानी 60 लीटर। इतनी बात आपको अब पता है, ये था। यानी ठीक है। उसके बाद इनने बोला है, मान लो आप, ये बात तो आपको ऐसे ही मैंने निकलवाने के लिए कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कैसे, ये तो आप निकाल लेते हो। अब ये देखो मिल्क और इतना दे रखा है, फिर हमने उसमें क्या किया है, कुछ लीटर निकाल दिया। कुछ लीटर क्योंकि रिप्लेस करना है तो कुछ हमें पहले उतना ही लीटर निकालना पड़ेगा। मान लो x लीटर आपने निकाल लिया तो आपको ये पता होना चाहिए भाई निकाल लिया तो क्या हो गया, रेशो तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है। फिर आपने कुछ लीटर डाल दिया, वही उतना ही जितना आपने निकाला था, और आपका रेशो ये कितना दिखा रहा है, 1:4 हो गया। ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। ओके। अब देखो यहाँ पे आपने रिप्लेस बाय वाटर किया है, ये मिल्क एंड वाटर का दे रखा है। ठीक है। इतनी बात आपको आ गई है समझ। शुरू में था आपका 80 लीटर, अब कुछ निकाल के जब हमने वापस डाला तो बाद में भी कितना ही होगा, 80 लीटर। मान लो x लीटर निकाला, x लीटर डाला, अब इतना भी आपको पता है। ठीक है। अब देखो ये 80 लीटर है। अब ये 80 लीटर जो है, इसमें आप ये देखो कि आपका पार्ट कितना बड़ा है। ये देखो आपने डाला क्या है इसमें, कहाँ है, विच क्वांटिटी ऑफ रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब वाटर से डाला है, देखो मिल्क तो आपका सेम है, और बढ़ कितना रहा है, एक पार्ट बढ़ रहा है, एक पार्ट बढ़ रहा है ना, एक पार्ट बढ़ रहा है। और टोटल वॉल्यूम आपकी इतनी है, इतनी है। अब ये देखो आपका एक पार्ट का आपको निकालना है, आपको ये और ये दे रखा है, इनको ऐड, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में देखो क्या करते थे, हम कितने क्वेश्चन में करते थे, हम पिछले क्वेश्चन में एक पार्ट का निकला होता था और टोटल के लिए हम टोटल पार्ट निकाल लेते थे। वो कैसे, इन दोनों को ऐड करके 6 और 9 जैसे 15 पार्ट, और हम टोटल निकाल देते थे। अब हमें ये दे रखा है ये, यानी 1 + 4 कितने, 5 पार्ट की वैल्यू हमें पता है टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा, ये तो हमें पता है। यानी एक पार्ट कितने बराबर होगा, 80 / 5, दैट इज इक्वल्स टू 16 लीटर। और हमारा देखो बढ़ कितना रहा है, एक ही तो पार्ट बढ़ रहा है, यानी ये जो x है ये कुछ 16 लीटर ही तो होगा। जब ही तो ये आगे जाके 80 लीटर का हमारा मिक्सचर था, हमने कुछ 16 लीटर इसमें डाला। ये देखो वाटर डाला,
कि हमारा जो फाइनल मिक्सचर वो वापस 80 लीटर हो गया, किस रेशो में हो गया ये। अभी हमने निकाला कैसे, हमने इसको तो कॉमन हमने देख लिया कि भाई मिल्क में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, इसके एक पार्ट में बदलाव हुआ है, एक पार्ट मान लो x के बराबर है और टोटल पार्ट्स हैं हमारे, ये कितने के बराबर होगा x और वो 4x, और इन दोनों का आखिरी रेशो क्या होगा। इसमें हमें यही समझना था कि भाई मिक्सचर की जो इनिशियल वॉल्यूम है वो फाइनल के बराबर होगी, यानी जो फाइनल है वो कितने के बराबर होगा, x प्लस 4x यानी 5x के बराबर होगा, और x किसके बराबर होगा, 16 है ना, 16 के बराबर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कि भाई 16 लीटर तुम्हारा आंसर है। x ही तो निकालना है, हमने इतना डाला है, यानी 16 निकाला 16 डाला, और ये क्वेश्चन हो गया। अब मान लो इसकी जगह एक और चीज़ होती, यहाँ पे आप क्वेश्चन में पहुँच गए और यहाँ 3 और 4 है, मान लो यहाँ आपका आ रखा होता 5, तो आप देखते हैं यहाँ 2 पार्ट्स बढ़ रहे हैं। अब यहाँ मतलब आपके 2 पार्ट हो गए। अब ये जो आप x ले रहे थे ये हम किसके बराबर रखते, फिर अब देखो आप निकालते इसमें सेम ही प्रोसेस करते कि भाई ये 1 और 5 है, यानी 6 1 और 5, ये तो अभी मैंने कर दिया 1 और 5। मान लो आप इसमें सेम प्रोसेस करते कि 1 और 5 है तो ये 6 के बराबर हो गया, 6 पार्ट, या 6x कह लो, 6x के बराबर होता है ये 80। अब तो ये टेबल में भी नहीं आ रहा 80 में, तो मान लो 80 होता, फिर आप इससे x निकाल देते 80/6, और आपको आंसर क्या निकालना होता है यहाँ, क्योंकि 2 पार्ट बढ़ रहा है तो आपको 2 ही पार्ट का आंसर निकालना होता है, यानी ये इंटू 6 जो भी आता वो आपका आंसर होता। अगले में और मैं क्लियर करता हूँ इस वाली बात को भी, ठीक है। जैसे इसमें तो ये 4 था तो एक ही पार्ट बढ़ रहा है तो आपने एक पार्ट निकाला, अगर 2 पार्ट बढ़ रहे हैं तो 2 पार्ट निकालते, 2 पार्ट क्या हो जाते, मान लो उसी के हिसाब से अगर हम रखते तो ऐसा हो जाता, 2 पार्ट 32 के बराबर हो जाते। अगर हम वॉल्यूम में थोड़ा कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं, अभी तो डेसिमल में आंसर आएगा। अगला देखते हैं, और जो मैंने मेथड किया है अगले में आप खुद पॉज करके उसे करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ। तो आपने करा होगा ट्राई। तो अब देखो एक मिक्सचर है 18 लीटर, वही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ी थोड़ी वैल्यू को अब यहाँ पे भी हमने वाटर रिप्लेस किया है और रेशो इतना हो गया। वही चीज़ें आपको फिर से दोहरानी है। ये 2 बार मैं इसलिए डालता हूँ कि एक बार तो आप सीखो और दूसरा बिना मेरा सॉल्यूशन देखे उसको करो। देखो 18 लीटर का सॉल्यूशन है, ये 18 लीटर बस इसलिए दे रहा है कि आपको फाइनल वॉल्यूम पता है इसी को देख के, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो शुरू में आपका मिल्क और वाटर का रेशो है ये, ठीक है, इस तरफ लिख देता हूँ, मिल्क और वाटर का रेशो है ये। उसके बाद आपने इससे कुछ निकाला, मान लो x निकाल दिया, रेशो रिमेन्स सेम, तो वो हो गया यही। उसके बाद आपने इसमें उतना ही अमाउंट डाला तो उससे रेशो में बदलाव आया, दैट इज इक्वल्स टू 1:2। ये आपका न्यू रेशो आया। अब आपको इसमें ये देखना है डाला क्या है, तो आपको पता है रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो वाटर डाला है। अब यहाँ पे देखो वाटर डाला है, ये ठीक है, लेकिन आपका मिल्क जो है ये दोनों अलग अलग है भाई, अलग अलग तो हम रहने नहीं देंगे, मिल्क तो हमारा सेम है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलर फॉर्म में लिख दिया भाई, ये बराबर आ गया। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, इसमें 3 से 4 हो गया, यानी एक पार्ट बढ़ रहा है, यानी x कह दो चाहे इसको, यहाँ पे एक पार्ट बढ़ रहा है। और आपको ये फाइनल वॉल्यूम पता है इसकी, वो है कितनी, 18 लीटर्स। तो आप कह सकते हो 2 पार्ट प्लस 4 पार्ट यानी 6 पार्ट, चाहे इसको x के साथ लोगे तो 2x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 18, यानी 6x इज इक्वल्स टू 18। ये ओरली होना चाहिए ये काम, x आ गया आपका 3 इसको डिवाइड करके, और जब x आ गया 3 तो पार्ट कितना डला है, एक ही तो पार्ट डला है, यानी ये कितना होगा 3 लीटर, यानी डला कितना है, कितने से रिप्लेस किया गया है, ये आपका आंसर हो गया। इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, बस यही था। अब इसमें जो मैं पिछले क्वेश्चन में कह रहा था, ये जैसे अभी ये एक ही पार्ट का आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर ये एक पार्ट का नहीं होता, वो क्वेश्चन मैं खुद बना के देखता हूँ फटाफट। ये है और ये कुछ हटाया कुछ डला और आपका रेशो बन गया
मान लो 2:5, 2:5 यानी 7 की मल्टीपल 7 और मान लो आपको 49 लीटर दे रखा है इनिशियल वॉल्यूम। अब इसी में अगर इसकी जगह मान लो 49 लीटर दिया होता और आपका रेशो मान लो इसकी जगह बन गया रेशो 2:5, तो देखो वही चीज़ आपने कुछ अमाउंट हटाया फिर कुछ अमाउंट डाला कि आपका ये रेशो, अब आपने देखा कि भाई मिल्क और वाटर तो यहाँ सेम रह रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन वाटर कितना बढ़ रहा है, 2 पार्ट्स बढ़ रहा है। ठीक है, 2 पार्ट्स बढ़ रहा है तो आप फटाफट क्या करते हो, फाइनल वाले में आपने 2 + 5 ये x ले लो चाहिए और इसको 49 कर दिया तो 7x आ गया आपका, 49x आ गया, 7x आ गया। लेकिन यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 पार्ट्स, तो एक पार्ट की वैल्यू अगर 7 है तो 2 की कितनी, 2 7 = 14। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होता कि भाई आपने 14 लीटर वाटर ऐड किया जिससे आपका ये रेशो बन गया है। ठीक है, तो ऐसे की बात कर रहा था कि ये नहीं है कि आप हर बार बस x की वैल्यू निकालोगे, आपको ये देखना है जो भी चीज़ कांस्टेंट रखी उसके अलावा जो भी चीज़ ऐड हुई है उसमें कितना पार्ट हो रहा है, और जितना पार्ट हो रहा है उसके हिसाब से आप निकालोगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये क्या है देखो, टाइप 7 है, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय मिल्क सो दैट रेशियो बिकम 1:1। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है एकदम। चलो, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय मिल्क सो दैट, वही क्वेश्चन है एकदम ही सेम। इसमें देखो, अच्छा पिछला भी टाइप 7 ही था। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, चलो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब ये देखो 40 लीटर होता है, इसमें आपको खुद फटाफट करना है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये आपका मिल्क एंड वाटर का रेशो होगा, फिर आपने इससे कुछ निकाला, मान लो x निकालने पे रेशो रिमेन सेम, फिर आपने इसमें कुछ डाला तो रेशो आपका हो गया 1:1, 1:1। अब आपने देखना है इसमें डाला क्या है, मिल्क डाला है, और आपको ये मिल्क एंड वाटर का रेशो, मिल्क एंड वाटर का रेशो। अब आपने देखो इसमें फटाफट आपने मिल्क डाला है तो भाई मिल्क थोड़ी ना सेम रहेगा, वाटर सेम रहेगा, तो आपने इसको फटाफट 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया, आपने वाटर को रिमेन कर दिया सेम। अब आपको देखना है कि भाई वाटर, और अब यहाँ देखो मिल्क डाला है तो कितना बढ़ा है, तो मिल्क बढ़ा है केवल एक पार्ट, चाहे इसको 1x ले लो या 2x ले लो। जैसे पिछला मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, जब इसमें आपने देखा कि भाई 2 पार्ट ले रहा है तो ये आप इनको 2x ले लो, यानी 2x निकाला, 2x डाला और 2x की वैल्यू निकाली। इसमें आपने 1x लिया और ये हो गया आपका 2:2। अब 2:2, अब आपको फाइनल वॉल्यूम दे रखी है, क्या दे रखी है, 40 लीटर, यानी 2 + 2 क्या होता है, 4x। आपको टोटल दे रखा है 40, यानी x होगा 10, और आपको निकालना क्या है, 1x ही तो निकालना है, तो x की वैल्यू हो गई 10 लीटर, और यही आपका आंसर है। इतना सा है ये 10 सेकेंड्स में, और आप इसको इस ट्रिक के बिना आप खुद, अगर मान लो मैथमेटिक्स आपको अच्छी से आती है, आप लगाओगे ना, आपको इससे कम टाइम लग ही नहीं सकता। इसीलिए मैं ट्रिक करा रहा हूँ, वरना मैं भी सोचता हूँ कि भाई केवल और केवल हम बेसिक मेथड से ही जाएं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, ये देखो कितनी जल्दी करा दिया मैंने, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलो, आपका आ गया टाइप 8। इसमें क्या है ना, मिक्सचर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर आपको दे दिया इतना। अब देखो ये क्वेश्चन, अब थोड़े जो आपके मेरे हिसाब से टाइप्स, मैं इसके अराउंड 16 टाइप्स कराऊंगा, और जब आप 9-10 से बढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा यार ये क्वेश्चन आ जाता अगर पेपर में, तो मेरे से बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए मैं ये, आप इन्हें ध्यान से समझना एकदम। इन अ मिक्सचर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, कहाँ है ये, हाँ, इन अ रेशो, इन अ मिक्सचर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इक्वल। यानी कितना फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर हम डालें। अब ये मान लो आपने कुछ वॉल्यूम थी, अब चलो v मान लिया, v वॉल्यूम थी, और उसमें आपको दे रखा है कि भाई मिल्क और वाटर का रेशो है इतना, फिर आपने उससे कुछ अमाउंट निकाला, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे हम,
कर रहे थे, आपने उससे कुछ अमाउंट निकाला, रेशो रिमेन्स सेम। ये चीज़ तो अभी तक आपको चाहे समझ लो या रट लो, ये तो अभी तक आ जाना चाहिए कि भाई ये होता है। उसके बाद उसने उतना ही अमाउंट डाला सच दैट उनके जो रेशो थे वो बराबर हो गए। अब यहाँ बराबर हो गए तो अगला स्टेप क्या होता है आपको देखना है, किससे रिप्लेस किया गया है भाई, वाटर से। वाटर से रिप्लेस किया गया है तो मिल्क आपके बराबर होने चाहिए। यानी आप इसको बराबर कैसे करोगे भाई, वहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लाओ, तो आपने इसको 4:4 लिख दिया। अब क्योंकि आपने मिल्क बराबर ले आए हो तो आप देखोगे कि भाई वाटर बढ़ कितना रहा है, वाटर बढ़ रहा है 1 पार्ट, इसको 1x ले लिया। अब 1 पार्ट बढ़ रहा है, टोटल वॉल्यूम थी आपकी, अब ये सेम पिछली वाले की तरह है, बस आपको वॉल्यूम भी नहीं दे रखी। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको अगला स्टेप क्या देखना था कि भाई इसमें वॉल्यूम कितनी दे रखी है और टोटल पार्ट्स देखो कितने हैं। टोटल पार्ट्स हैं आपके मान लो 4x + 4x इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम आपने v लेट कर रखी है, और ये 4x + 4x हो गया 8x, और ये v है, x की वैल्यू आ गई v/8। और यहाँ पूछा क्या गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस, यानी जितना भी फ्रैक्शन है ये मान लो 1/8 ऑफ टोटल वॉल्यूम, जितनी भी वॉल्यूम थी, तो इसका आंसर क्या है 1/8। ये फ्रैक्शन आपको ऑफ टोटल वॉल्यूम चाहिए कि आपका मिल्क एंड वाटर का रेशो बिकम्स इक्वल। इतना सा क्वेश्चन था आसान। बस आपको वही पिछला वाला था, वो 3 क्वेश्चन हम कर दिए, अभी तक तो आपको एकदम आ जाना चाहिए। बस यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दे रखी थी, फ्रैक्शन पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस। मिल्क एंड वाटर सेम है, आप इसको मैं अब कराऊँ इस क्वेश्चन को भी या अगले टाइप पे ही बढ़ें। अब ये देखो आप खुद पॉज करके फटाफट इसको करना। v है आपकी वॉल्यूम, आपने लेट करी है, कितने रेशो में है, ये है, क्या है ये मिल्क एंड वाटर का, फिर आपने उससे कुछ निकाल लिया, रेशो रिमेन्स सेम, वही रेशो रहा, फिर आपने उसमें x लीटर डाल दिया कि रेशो हो गया 2:1। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप भाई देखना होता है किससे रिप्लेस किया है, तो वाटर से किया है, लेट मेक्स वाटर नहीं मिल्क, जो उसके अलावा है उसको हम सोचते हैं कि भाई इसको तो बराबर लाओ, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो हमने ये कर दिया। फिर आप देखते हो वाटर में कितना पार्ट बढ़ा, तो आप देखते हो कि भाई इसमें तो 1 पार्ट बढ़ा है, तो इसको 1x के बराबर ले लेते हो। फिर क्या करते हो, जो फाइनल आता है तो आप उसे ऐड करते हो, किसके बराबर होगा, जो टोटल वॉल्यूम है जो हमने v ली है, तो 6x किसके बराबर होगा v, x किसके बराबर होगा v/6। पार्ट कितना है, एक ही पार्ट है, तो आपने x की वैल्यू बता दी। अगर बाय चांस आपके क्वेश्चन सॉल्व करते करते 2x या 3x पार्ट आ जाता तो x की वैल्यू आ जाती आपकी इतनी, x की वैल्यू इतनी आती, तो चाहे 3 पार्ट हो तो उसके हिसाब से v/6 × 3 हो जाता, यानी x की वैल्यू आ जाती आपकी v/2। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ठीक है ये हो जाता। ये बस वो क्वेश्चन क्योंकि इसमें अभी आया नहीं ऐसा कोई, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आए तो ऐसे नहीं घबराना कि भाई यही वाला क्वेश्चन चाहिए था मुझे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता लग गया है, वो क्या है v/6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे अब मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें करेंगे। तो ये है हमारा ट्रायम्फ एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें। ये क्या आ गया, इसको भी करें लाइक और सब्सक्राइब। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है या कोई भी टॉपिक आपको ऐसा हो कि भाई मेरे को कम आता है, कमेंट सेक्शन में लिखें, वो भी टॉपिक करेंगे हम, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। और एसएससी के पेपर अभी सीजीएल वाला मेरा टारगेट है कि आप इन्हें देखोगे तो एसएससी सीजीएल आप कर पाओगे, ठीक है। तो आप कर देना, ओके। और अगली वीडियो लेके मैं जल्दी आता हूँ, ठीक है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग एंड